बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब कांड का मामला सामने आया है। पूर्वी चंपारण में संदिग्ध अवस्था में 22 लोगों की मौत हो गई है। जिले के 3 प्रखंडों के अलग अलग गांवों से मौतों की सूचना है। आशंका है कि जहरीली शराब से मौतें हुई हैं और वही 10 से अधिक लोगों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जिनमें कईयों की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। सदर अस्पताल में इलाज कर रहे डॉक्टर SN सिंह ने बताया कि जो भी मरीज इलाज के लिए आए हैं सभी ने शराब पीने की बात स्वीकार की है। शराब पीने के बाद ही तबीयत बिगड़ने लगी और परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। मरने वालों में तुरकौलिया थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव के 9 लोग शामिल हैं और वहीं तुरकौलिया थाना के ही माधोपुर के 2 लोग, हरसिद्धि थाना क्षेत्र के 3 लोग शामिल हैं और इसके अलावा पहाड़पुर थाना इलाके के 3 लोग और सुगौली थाना इलाके के 5 लोगों की मौत हुई है। बड़ी खबर सामने आ रही है मोतिहारी से। एक बार फिर से जहरीली शराब कांड का मामला यहां पर सामने आया है और पूर्वी चंपारण में संदिग्ध अवस्था में 22 लोगों की मौत हुई है और जिले के 3 प्रखंडों के अलग अलग गांव से मौतों की सूचना सामने आई है। ये सभी लोग बोल रहे हैं कि खाए पिए हैं, कोई फल खाया है, कोई परसों खाया है। सभी को मेन दिक्कत है, आँख से देखने में दिक्कत हो रही है, कमजोरी है। एक पेशेंट बोल रहा है कि अभी सीना में हमको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उन लोगों का इलाज हम लोग कर रहे हैं और जैसा स्थिति होगा फिर आगे का स्टेप हो जाएगा। कई आदमी आया है अभी 3, 4, एक भी है क्या? अभी 5 पेशेंट हैं। 5 आ गए हैं और शराब पिए हुए हैं। हाँ, ये कह रहे हैं कि हम शराब पिए हैं। तो तमाम जानकारी के लिए मोतिहारी से हमारे संवाददाता अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जहरीली शराब कांड ने एक बार फिर से तांडव मचाया है। अगर बात करें शारण के बाद से फिर से तांडव मचाया है। आंधी की तरह मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले 8 थी और 22 मृतकों की संख्या हो गई। अब तक की क्या कुछ अपडेट आ रही है सामने अमित? तो जैसे बता दूं कि ये जहरीली शराब से मौत की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सुबह में ये संख्या सिर्फ 8 थी, लेकिन अब जाके जो जिले के विभिन्न क्षेत्रों से जो सूचना मिल रही है इसका अनुसार 22 तक पहुंच गई। हालांकि ये आधिकारिक पुष्टि नहीं है। DIG ने सिर्फ 6 लोगों की पुष्टि की है मौत की और 7 लोगों के बीमार होने की पुष्टि की है, लेकिन बीमार होने की भी संख्या ज्यादा है, लगभग 1 दर्जन है। लगभग 7-8 लोग तो सदर अस्पताल में भर्ती है। इसके अलावा अन्य जिले के अन्य अस्पतालों में लोग भी भाग के इलाज करा रहे हैं और कुछ लोग की मौत जो हुई देर रात्रि, उन लोगों को आनंद फानंद में दाह संस्कार भी कर दिया गया, जिससे आंकड़ा सही सामने नहीं आया। लेकिन जो मामला जो हम लोग को सूचना मिल रही है इसके अनुसार लगभग 22 तक पहुंच गया, मरने वालों की संख्या पहुंच गई है। और इस मामले यह जो मामला है शराब मौत का, ये अब राजनीतिक रूप भी ले लिया है। बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह ने कहा कि जो नीतीश का जो बयान आया है कि गड़बड़ किया है लोगों ने, तो इस बयान के भी अलग मायने बीजेपी निकाल रहे हैं और इसी को लेकर कल विजय सिन्हा का भी आगमन मोतिहारी में होगा और विपक्षी पार्टी के नाते वे भी संभवतः सरकार को घेरेंगे। उनका दौरा उस गांव की ओर भी है जहां ये घटना घटित हुई है, उस गांव का भी मुआयना करेंगे और फिर मीडिया से बात करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जो घटना घटित हुई है ये बहुत बड़ी घटना है और विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है सरकार को घेरने के लिए। जी अमित जी, जिस गांव में ये घटना घटी है वहां की क्या कुछ स्थिति इस वक्त की? बिल्कुल बता दूं, पूरा जो गांव है इस जिले के 4 थाने हैं, सुगौली, हरसिद्धि, तुरकौलिया और पहाड़पुर। इन जो चारों थाना क्षेत्र का जो गांव है जहाँ पे घटना घटित हुई है, सभी लोग भयभीत हैं और पुलिस इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है और 7 लोगों को डिटेक्ट किया गया है, जिनसे तो प्रशासन पूछताछ कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिस सदर अस्पताल में लोग इलाजरत हैं, यहाँ सदर अस्पताल की टीम तो इलाज कर रही है, नेता पहुंच रहे हैं, लेकिन बड़े अधिकारियों का आना जाना यहाँ नहीं हुआ है। मौके पे DM पहुंचे हैं। डॉक्टर का क्या कुछ कहना है अमित इस पूरे मामले पर? जी एक बार फिर से दोहराया जाए सवाल को। डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है अमित उस पूरे मामले पर, क्योंकि इलाजरत तो है ही और बड़ी संख्या में मौतें भी हो रही हैं। अधिकारी पुष्टि भी अभी कुछ खुले तौर पे हुआ नहीं है। डॉक्टर क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर?
देखिए, दो बातें हैं जो हम दर्शकों को बता दें। आधिकारिक रूप से पुष्टि ये नहीं हुई है कि मरने वालों की संख्या कितनी है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि ये हो गई है कि जो लोगों की मौत हुई है वो शराब के कारण हुई है, जिसका पुष्टि डीआईजी ने खुद कर दिया है, प्रेस रिलीज जारी कर दिया है। तो ये तो तय है कि शराब पीने से मौत हुई है, लेकिन जो शराब पीने से बीमार है, जिनकी इलाज चल रही है, इसमें से कुछ लोगों का जो है आंख की रोशनी जा रही थी, जिनका इलाज के बाद वो रिकवरी हुआ है, और जो कुछ लोग सेफ जोन में भी आ गए हैं। जी शुक्रिया अमित आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे थे मोतिहारी में 22 लोगों की मौत हुई है। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है और इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब पीना बुरी बात है, जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी कहा, और साथ ही लोगों से शराब नहीं पीने की भी अपील की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। तो इधर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने पुष्टि की मोतिहारी में सभी मौतें जहरीली शराब से हुई है। उन्होंने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा और मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग कर दी। सुनिए दोनों की रिपोर्ट। अरे बड़ा खराब, ये सब चीज तो घटना तो सब जगह, तो मान लीजिए कि अपने बिहार में तो सक्रियता है ही, देख ही रहे हैं, हर तरह से बात हो रही है, लेकिन लोगों को तो गलत काम नहीं करना चाहिए, सबको समझाया जाता है, लेकिन किसी को नुकसान होता है तो उससे फिर तो देखा न जाता है। छपरा की घटना के बाद मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि सर्वदलीय बैठक बुलाकर और जहरीली शराब से मरने वाले लोगों को 4 लाख रुपया मुआवजा देने के बारे में सरकार निर्णय करेगी। मैं सरकार से मांग करता हूं कि अविलंब बैठक बुलाई जाए और छपरा से लेकर पूर्वी चंपारण जहां भी जहरीली शराब से मौत हुई है उन सभी मामलों में मृतक परिवारों को 4 लाख का मुआवजा दिया जाए। साथ ही पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि एक मानक प्रक्रिया निर्धारित होनी चाहिए कि जो लोग शराब पीकर, जो जहरीली शराब पीकर जो अस्पताल में आते हैं इलाज के लिए, उसके इलाज की एक प्रक्रिया निर्धारित होनी चाहिए।